नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है चित्रलेखा उपन्यास पार्ट 2। पार्ट 1 हमने बना दिया है, तो ये पार्ट 2 है। इसमें हम सारांश बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि महाप्रभु रत्नांबर के आश्रम से होती है। कहानी की शुरुआत यानी उपन्यास की शुरुआत रत्नांबर के आश्रम से होती है। उनके दो शिष्य हैं, श्वेतांक और विशाल देव। ये जानने के उत्सुक है कि पाप और पुण्य क्या है, तो रत्नांबर उसे समाज के दो छोरों को देखने भेजता है। श्वेतांग को सामंत, जो बीजगुप्त है, जो राजा है और अत्यधिक ऐश्वर्य और भोग में जीता है, कहने का मतलब राजा है और ऐशो आराम से रहता है, और विशाल देव को योगी कुमारगिरी के पास भेजता है, जो साधु सन्यासी है, जो तपस्या कर रहा है। सामंत बीजगुप्त को क्या पाटलिपुत्र की प्रसिद्ध नर्तकी चित्रलेखा से अबाध प्रेम करता है। जो सामंत बीजगुप्त है वो पाटलिपुत्र की जो प्रसिद्ध नर्तकी है, कौन, चित्रलेखा से अगाध प्रेम करता है और दोनों साथ में रहते हैं। तभी कहानी में योगी कुमारगिरी का प्रवेश होता है, जो स्वयं को वासना से ऊपर मानता है। तभी क्या होता है कि यहाँ पे जो कुमारगिरी है, जो योगी है और स्वयं को, अपने आप को वासना से ऊपर मानता है, पर चित्रलेखा एक सशस्त्र में कुमारगिरी के आध्यात्मिक अहंकार को चुनौती देती है। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, जो चित्रलेखा है वो एक नर्तकी है, और उसके पहले की घटना भी मैंने बताया कि वो नर्तकी कैसे बनी। वो जब छोटी ही रहती है, ज़्यादा उम्र नहीं रहती है, 14-15 साल की रहती है, तभी वो अपने प्रेमी की बच्चे की माँ बन जाती है। और जो उसका प्रेमी रहता है वो क्या करता है, लोक लिहाज के डर से आत्महत्या कर लेता है, अपने पिता के डर से। तो फिर चित्रलेखा क्या करती है, वो भी गाँव छोड़ के चली जाती है, और गाँव छोड़ के चली जाती है, और जाते जाते फिर रास्ते में वो बेहोश हो जाती है। तो वो किसी नर्तकी को मिलती है, तो वो उसको संभालती है। फिर उसके बाद ये जो चित्रलेखा है वो बच्चे की माँ बनती है, पर मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। फिर उसके जीवन में मोह माया या उसको जीवन से लगाव नहीं रहता, क्योंकि उसके सारे जीवन के जितने भी सुख है वो चले जाते हैं। तो इसके बाद में क्या होता है कि फिर वो नर्तकी उसको समझाती है कि देखो, जीवन का जो उद्देश्य है वो किसी के आने जाने से ख़त्म नहीं होता है। अब तुम अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाओ, तुम कला के लिए जियो, अपने नृत्य के लिए जियो, क्योंकि नृत्य से तुमको कहीं ना कहीं शांति मिलती है। तो वो बताती है कि नहीं, मैं नर्तकी बनूंगी, पर मैं सामूहिक नृत्य करूंगी, मैं किसी को पर्सनल अटेंड नहीं करूंगी। कहने का मतलब, मैं जो हूँ मैं एक कला के लिए जीऊँगी, मैं किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं जीऊँगी। क्योंकि ये जो नर्तकी है, ये लोग जो वृक्षावृत्ति है उस टाइप की वो स्त्री है, जिसको मिलती है वो। तो वो बोलती है, उसको सफ़ा मना कर देती कि मैं इस तरह के काम नहीं करूँगी, मैं सिर्फ नृत्य करूँगी और सामूहिक प्रदर्शन ही करूँगी, मैं किसी को पर्सनल अटेंशन नहीं दूँगी, ऐसा वो बोलती है। फिर क्या होता है कि एक दिन राज्य में उत्सव का आयोजन किया जाता है, और वहाँ पर चित्रलेखा जो अपनी सखियों के साथ या नर्तकियों के साथ नृत्य को प्रेजेंट करती है। तब बीजगुप्त से उसकी मुलाकात होती है। बीजगुप्त उसको मन ही मन प्रेम करने लगता है, और उसे फिर क्या कहता है, वो उसे अकेले में बुलाता है और उसे सेवाएं देने के लिए कहता है। पर जो नर्तकी चित्रलेखा है वो थोड़ी सी आदर्शवादी है, वो बोलती कि नहीं, मैं किसी को पर्सनल अटेंशन नहीं देती हूँ, सिर्फ मैं नृत्य प्रदर्शन करती हूँ, बाकी मेरा ऐसा कुछ काम नहीं है। और फिर वो जो बीजगुप्त है उसके प्यार को भी ठुकरा देती है। पर क्या होता है कि जो उसकी यही बात नहीं कि बीजगुप्त को पसंद आ जाती है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगता है, और किसी न किसी तरह से उसको क्या करता है, नर्तकी चित्रलेखा को पटा ही लेता है। ठीक है, अब फिर दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम करते रहते हैं एक रूम में। तभी क्या होता है, जो कुमारगिरी रहते हैं, कुमारगिरी नहीं, रत्नांबर जो रहते हैं, वो अपने शिष्य को लेकर आते हैं और बोलते हैं कि बीजगुप्त को कि तुम इसको 1 साल तक अपने पास रखो, 1 साल के बाद मैं आऊँगा और इसको लेके चले जाऊँगा। ठीक है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे दूसरा जो शिष्य है वो कुमारगिरी के पास जाता है। कुमारगिरी कौन है, वो योगी है और जीवन के मोह माया से परे हैं, तो वो उसके पास रहता है। फिर क्या होता है कि चित्रलेखा को जब पता चलता है कि जो दूसरा राज्य है, जो यशोधरा के पिता है, वो किसी न किसी तरह से प्रेशर डाल रहा है कि बीजगुप्त को मेरी बेटी से शादी कर ले, यशोधरा से। तो यदि वो शादी नहीं करेगा तो ये हमला कर देंगे या कुछ आर्थिक नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा। तो जब बीजगुप्त को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा करके, तो वो क्या करती है, चित्रलेखा वहाँ से हट जाती है। वो बोलती है कि यदि मैं यहाँ से चले जाऊँगी तो बीजगुप्त यशोधरा से विवाह कर लेगा। और यशोधरा किससे प्रेम करती है, जो उसका शिष्य रहता है कुमारगिरी के यहाँ, बीजगुप्त के यहाँ जो शिष्य रहता है वो उससे प्रेम करता है।
क्योंकि जब वो उसको देखने आते हैं तभी उनका आँखों में देख लेते हैं दोनों, और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तो जो यशोधरा है वो क्या करती है, इसको मन ही मन प्रेम करती है। वो बीजगुप्त से शादी नहीं करना चाहती, और बीजगुप्त भी चित्रलेखा के अलावा उसको किसी से विवाह करना नहीं है। तो फिर वो उसको किसको बोलता है, उसके पिता को, यशोधरा के पिता को, कि मैं विवाह करने को तैयार नहीं हूँ, और मेरा जो शिष्य है वो यशोधरा से विवाह करेगा। और यशोधरा भी उससे प्रेम करती है। तो उसके पिता उसको मानते नहीं, बोले कि मैं एक योगी को थोड़ी ना दूंगा करके। तो वो क्या करते हैं, ठीक है बोलते हैं कि मैं इसको बेटा बना लेता हूँ, और बेटा बना लूँगा तब तो शादी कर सकते हैं। तो उसका पिता बोलता है कि यदि बेटा भी बना ले और कभी राजपाट ना दे के वे भगा देंगे तो क्या करेंगे। तो बीजगुप्त क्या करता है, अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर देता है और खुद योगी बन के चित्रलेखा को ढूंढने निकल जाता है। अब यहाँ पे जो चित्रलेखा थी वो बीजगुप्त को छोड़कर योगी के पास जाती है, और योगी के पास जाती है कि सोचती है कि अब संसार से मुक्ति चाहिए, अब मैं योग साधना वगैरह करूँगी। और वो जाके कुमारगिरी के पैर पड़ती है। जैसे ही कुमारगिरी के पैर को स्पर्श करती है तो कुमारगिरी के तन बदन में आग लग जाती है। कहने का मतलब ये है कि वो उसको कुछ तो भी होता है, और फिर वो क्या करता है, वो भी उसकी जो मोह माया है वो भंग हो जाती है, और उसकी योग साधना भी भंग हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं चित्रलेखा के प्रति आकर्षित हो जाता है। और फिर वहाँ रहते रहते दोनों एक दूसरे के साथ संभोग करने लगते हैं। यानी कुमारगिरी उसके साथ प्रेम लीलाएं करता है, एक साधु होके उस तरह की हरकतें करता है, और जो चित्रलेखा है वो उसके साथ रहने लगती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि फिर बाद में यहाँ पे जो बीजगुप्त है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के उसको ढूंढने चले जाता है, और यहाँ पे जो चित्रलेखा है उसे लगता है कि नहीं अब मैंने गलत की हूँ, और उसको पता चलता है कि बीजगुप्त ने सारी प्रॉपर्टी छोड़ दिया है, सारी सत्ता छोड़ दिया है, और वैरागी बनने जा रहा है। तो उससे बहुत दुख लगता है, और वो सोचती कि मैंने जिसके लिए सब कुछ छोड़ा था वो उसने दुनिया ही छोड़ दी। तो उसको बहुत दुख लगता है, और वो भी उसको ढूंढने चली जाती है, और दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं। और फिर क्या होता है कि एक गांव में दोनों की आमने सामने मुलाकात होती है, और फिर दोनों को ऐसा लगता है, दोनों एक दूसरे को देख के भावुक हो जाते हैं, रोते हैं। और फिर चित्रलेखा बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, मैंने तुम्हें छोड़ा और तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया करके। और ऐसे करके दोनों भावुक होते हैं, रोते हैं, और दोनों फिर क्या सोचते हैं कि बस हो गया, हम दोनों ने सारा जो भी सेक्रीफाइस किया उसको अलग करो, अब हम दोनों साथ में रहेंगे। और दोनों साथ में रहने के लिए दोनों साथ में रहते हैं और निकल जाते हैं। फिर 1 साल के बाद जो गुरु है वो आते हैं, रत्नांबर और श्वेतांग, और जो दूसरा शिष्य है उसको विशाल देव को लेने के लिए आते हैं, और फिर उनसे पूछते हैं कि बताओ पाप पुण्य की व्याख्या क्या है। तो यहाँ पे जो विशाल देव है वो बोलता है, विशाल देव और श्वेतांग दोनों बोलते हैं कि देखो बीजगुप्त यहाँ पे भोगी है और वो पापी है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, एक लड़की के चक्कर में आकर, चित्रलेखा के चक्कर में आके पूरे राजपाट को छोड़ दिया और अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दिया। उसने प्रजा के बारे में सोचा नहीं, तो ये सबसे बड़ा पापी है। और वहाँ पे फिर जो बीजगुप्त का शिष्य रहता है श्वेतांग, वो बोलता है कि नहीं, बीजगुप्त कैसे पापी हो गया, उसने तो समर्पण किया, त्याग किया। उसने एक स्त्री के लिए अपने जीवन से मोह माया छोड़ कर वो उसमें चले गया करके। तो ये यहाँ पे पाप नहीं है। पर यहाँ पे फिर वो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो कुमारगिरी है ना वो पापी है, क्योंकि वो एक योगी है, साधु सन्यासी है, और उसने क्या किया है, वैराग्य में रहकर सांसारिक जीवन का भोग किया है, उसने चित्रलेखा के साथ संभोग किया है, तो ये गलत है, तो वो पापी है। तो ये दोनों लड़ते रहते हैं कि नहीं वो पापी है, वो पापी है। तब वहाँ पे उनके गुरु जो है वो बोलते हैं कि पाप पुण्य कुछ नहीं होता, ये समय और परिस्थिति के हिसाब से होता है। व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थिति, अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से पाप पुण्य की व्याख्या करते हैं। तो समाज में पाप पुण्य कुछ नहीं होता, ये व्यक्ति की परिस्थिति और उनके अनुसार, उनके दृष्टिकोण के हिसाब से पाप पुण्य होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो भगवती चरण वर्मा है, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पाप पुण्य की व्याख्या करके समझाया कि इस संसार में पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, ये हमारी परिस्थिति पे निर्भर करता है और अलग अलग व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे एक चोर चोरी किया है, एक चोर ने चोरी किया है, चोरी करना पाप है, इसलिए उसको फांसी की सज़ा दी जाती है। पर जब चोर से पूछते हैं कि तुम अपने आप को पापी समझते हो क्योंकि तुमने चोरी किया है, तो वो बोलता नहीं, मैं अपने आप को पापी नहीं समझता हूँ, क्योंकि उस समय मेरे जो बच्चे थे वो भूख से बिलख रहे थे, खाने के टुकड़े के लिए बेचारे रो रहे थे,
और उनकी भूख शांत करने के लिए मैंने चोरी की है और मैं इसको अपराध नहीं समझता हूँ, और इस अपराध के लिए मुझे यदि दंड भी दिए तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पे समाज की दृष्टिकोण से चोरी करना पाप है, पर एक पिता के दृष्टिकोण से चोरी करना पाप नहीं है, क्योंकि उस समय उसके बच्चों को भूख से बचाना प्रायोरिटी थी, जिसके कारण वो अपने आप को पापी नहीं समझता है। तो यहाँ पे ये बताने का प्रयत्न किया है कि पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, ये हमारी परिस्थिति और हमारी उपयोगिता और समाज की आवश्यकता के हिसाब से चलते रहता है, ढलते रहता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये उपन्यास समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।